प्यार की कहानियों का अंत अक्सर हैप्पीली एवर आफ्टर होता है ना। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं 2025 की फिल्म तेरे इश्क में की। और ये कहानी ये वैसी बिल्कुल नहीं है। चलिए इस इंटेंस और उलझी हुई कहानी की परतों को खोलते हैं। फिल्म की शुरुआत ही एक बहुत गहरे सवाल से होती है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हम सबको लगता है कि हमें पता है। सवाल ये है कि क्या प्यार में इतनी ताकत है कि वो किसी के गहरे से गहरे जख्मों को, उसके ट्रॉमा को भर सके? लगता तो यही है ना? लेकिन ये कहानी ये इस सोच को, इस उम्मीद को पूरी तरह से तोड़ देती है। इसका जवाब है एक बहुत ही क्रूर नहीं, और ये हमें एक कहीं ज्यादा डार्क और कॉम्प्लिकेटेड दुनिया में ले जाती है। तो चलिए कहानी के अंदर चलते हैं और देखिए, इसकी शुरुआत किसी रोमांटिक मुलाकात से नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट से, जहां प्यार और साइकोलॉजी आपस में टकराते हैं। तो कहानी के सेंटर में है दो लोग। एक तरफ है मुक्ति, साइकोलॉजी की स्टूडेंट, जिसका मानना है कि प्यार और काउंसलिंग से किसी भी हिंसक इंसान को सुधारा जा सकता है। और दूसरी तरफ है शंकर, एक खुसैल एग्रेसिव कॉलेज स्टूडेंट। मुक्ति के लिए वो सिर्फ एक सब्जेक्ट है। और मुक्ति की एक लाइन है फिल्म में जो उसके इरादे को बिल्कुल साफ कर देती है। ये मेरी रिसर्च के लिए परफेक्ट सब्जेक्ट है। सोचिए, उसके लिए शंकर कोई इंसान नहीं है जिससे प्यार हो सके। नहीं, वो एक प्रोजेक्ट है, एक केस स्टडी जिससे उसे सॉल्व करना है। तो इरादे तो अच्छे थे, है ना? किसी को सुधारने की कोशिश। लेकिन होता क्या है, ये जो एक्सपेरिमेंट था ना, ये इलाज से कब जुनून में बदल जाता है पता ही नहीं चलता, और चीजें बहुत तेजी से हाथ से निकलने लगती हैं। और उनके रिश्ते का जो पतन है वो अचानक नहीं होता। ये एक एक करके सीढ़ी की तरह नीचे जाता है। देखिए, पहला स्टेप है क्लिनिकल स्टडी, जहां मुक्ति सिर्फ एक डॉक्टर की तरह है। फिर आता है इमोशनल जुड़ाव, जब प्रोफेशनल लाइन धुंधली होने लगती है। इसके बाद शंकर का आभार एक बेताब प्यार में बदल जाता है। और आखिर में ये प्यार एक जहरीले जुनून का रूप ले लेता है। जैसा कि एक रिव्यू में बहुत सही लिखा गया है कि जो सिर्फ एक स्टडी होनी चाहिए थी, वो एक लगाव बन जाती है। जो एहसानमंदी से शुरू हुआ, वो जुनून में बदल गया, और आखिर में सब कुछ एक खतरनाक ऑब्सेशन में बदल जाता है। अंजाम जाहिर है बहुत ही विनाशकारी होता है। अब कहानी सिर्फ इन दोनों के बीच की नहीं है। इसमें आग में घी डालने का काम करते हैं बाहरी दबाव, ऐसी चीजें जो उनकी कंट्रोल से बिल्कुल बाहर थीं। क्या थे ये दबाव? देखिए, सबसे पहले तो क्लास का फर्क। मुक्ति और शंकर अलग अलग सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड से थे। फिर परिवार का विरोध, खासकर मुक्ति के पिता का। और जब मुक्ति के पिता शंकर के पिता की बेइज्जती करते हैं, तो शंकर का गुस्सा और भी भड़क उठता है। ऊपर से मुक्ति का एक तरह का धोखा, वो उसे एक नामुमकिन सा काम देकर खुद आगे बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें मिलकर उनके रिश्ते के जहर को और भी खतरनाक बना देती हैं। और फिर कहानी एक लंबा लीप लेती है 7 साल का। ये एक ऐसा जंप है जो दोनों किरदारों को वापस उसी जगह ले आता है जहां से सब बिगड़ा था। अब वक्त है अतीत का सामना करने का। तो देखिए, टाइमलाइन कितनी टूटी हुई है। 7 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट जो एक जहरीले रोमांस में बदला और गुस्से पर खत्म हुआ। और आज शंकर एक एयरफोर्स पायलट है जिसे उसकी हरकतों की वजह से ग्राउंड कर दिया गया है, और उसे एक साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है। और वो साइकोलॉजिस्ट कौन है? मुक्ति। सोचिए, क्या रियूनियन है। पुराने जख्म, अनसुलझे सवाल, सब कुछ फिर से सतह पर आ जाता है। यही तो फिल्म की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। तो साफ है, उनका 7 साल बाद मिलना किसी सुलह के लिए नहीं है। ये तो उन जख्मों को कुरेदने जैसा है जो कभी भरे ही नहीं। ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक प्यार जो उम्मीद बनकर शुरू हुआ था, आखिर में जिंदगियों को तबाह कर देता है और पीछे छोड़ जाता है ऐसे इमोशनल डैमेज जो शायद कभी ठीक नहीं हो सकते। तो आखिर में इस पूरी इंटेंस और दर्दनाक कहानी का मतलब क्या निकलता है? फिल्म का मैसेज क्या है? इसका फैसला क्या है? और देखिए, मजे की बात यह है कि फिल्म कोई सीधा साधा जवाब नहीं देती, बल्कि ये हमें कुछ बहुत ही असहज करने वाले सवालों के साथ छोड़ देती है। जैसे कि क्या प्यार हमेशा ट्रॉमा को ठीक कर सकता है? थेरेपी और रोमांस को मिलाने के क्या खतरे हैं? और क्या कोई प्रेम कहानी सिर्फ और सिर्फ तबाही पर खत्म हो सकती है? और जब हम क्रिटिक्स की बात करते हैं तो उनकी राय भी मिली जुली है।
एक तरफ एक्टर्स की परफॉर्मेंस को बहुत दमदार माना गया है, कहानी में जो साइकोलॉजिकल वजन है उसकी भी तारीफ हुई है, लेकिन दूसरी तरफ कहानी के कुछ हिस्से काफी उलझे हुए और इलॉजिकल लगते हैं। खासकर फिल्म का दूसरा हाफ थोड़ा ज्यादा ही ड्रामेटिक लगता है। लेकिन आखिर में फिल्म का जो मैसेज है ना, वो एक बहुत ही सख्त चेतावनी की तरह है। एक रिव्यू में कहा गया है कि उनका रिश्ता कुछ ऐसा बन जाता है जो उन्हें संभालने से ज्यादा उनका दम घोटता है। और यही वो सवाल है जिसके साथ तेरे इश्क में हमें छोड़ जाती है कि आखिर वो कौन सा पॉइंट है जब प्यार मरहम लगाना बंद करके दम घोटना शुरू कर देता है। फिल्म का जवाब तो काफी साफ लगता है कि कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि उन्हें प्यार भी नहीं भर सकता।